तो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, तो बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा 2 दिन से। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसके कारण हम 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। लेकिन आज हमारा वीडियो लेके आए हम। मैं आपको बता दूँ कि हमने 275 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। 275 से आगे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 276 यानी 276 क्वेश्चन नंबर है कि क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर खींचता है, इसका कारण क्या है। तो जो न्यूटन का दूसरा नियम हमारे है प्रोपोर्शनल डी अपॉन में dt, इसी के लिए वो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि समय को बढ़ाने के लिए अगर समय को टाइम को इंक्रीज करेगा वो व्यक्ति जो गेंद को पकड़ रहा है, तो उस पर लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। इसी कारण उसके हाथ पर चोट नहीं लगेगी। इसी कारण वो समय को इंक्रीज करने के लिए हाथ को पीछे की ओर खींचता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एक शीशे की गेंद दीवार से टकराकर गिर जाती है। एक शीशे की गेंद दीवार से टकराकर गिर जाती है, जबकि टेनिस की गेंद दीवार से टकराकर वापस लौट जाती है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो ये दे रखा हमारी दीवार, इससे कोई गेंद टकराती है, तो गेंद टकराने के बाद इस प्रकार जाती है वो, तो जाते समय उसका समय क्या होगा mv, और वापस आते समय भी mv होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी mv। तो mv माइनस mv, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो 2mv हो जाएगा। समय में चेंज किया हो जाएगा 2mv। तो जो क्या बोल रहे हैं अपन को, शीशे की गेंद है, शीशे की गेंद क्या होगी, उसका संवेग में परिवर्तन है वो कम होगा, और जो टेनिस की गेंद उसमें संवेग में परिवर्तन अधिक होगा। इसी कारण जो टेनिस की गेंद है वो तो वापस लौट आती है, लेकिन शीशे की गेंद वहीं पर गिर जाती है। तो क्वेश्चन का हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एक पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है, फिर इसे छोड़ दिया जाता है, तो ये रिवर्त की स्पर्श की दिशा में जाता है, क्योंकि तो जो गति का जड़त्व होता है, गति का यानी कि जो गति, वो गति कर रहा था पहले, उसका जड़त्व यानी वो गति में ही रहना चाहता है। जड़त्व क्या है, जड़त्व एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को जिस कंडीशन में वह है उसी कंडीशन में रखना चाहती है। तो अगर हम उसको घुमा रहे थे तो वो हमेशा घूमना ही चाहता है। इसी कारण गति के जड़त्व के कारण ही वो स्पेस रे की दिशा में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। घोड़ा अपनी गाड़ी को खींच पाता है, इसका कारण क्या है। तो घोड़ा गाड़ी को खींच पाता है, इसका कारण यह कि घोड़ा अपने पैरों से पृथ्वी पर फोर्स लगाता है, और पृथ्वी घोड़े पर फोर्स लगाती है, उसी कारण जो पृथ्वी फोर्स लगाती है उसी के कारण घोड़ा चल पाता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा जी, कि जो पृथ्वी घोड़े पर बल लगाती है उसी कारण घोड़ा अपनी गाड़ी को खींच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारा। निम्नलिखित बलों के सेटों में कौन सा वस्तु को संतुलन करेगा। तो सीधी बात है, जो बल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे उसी में संतुलित रहेगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 10 10 10 ये बल तीसरे को, इनका परिमाण सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसके कारण वस्तु संतुलन स्थिति में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। किसी युग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो आघूर्ण बोलते टो क्या होता है हमारे R क्रॉस F, यानी कि जो फोर्स है वो फोर्स इंटू फोर्स के जो दोनों सिरे उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उसका क्या होता है मल्टीपल, क्या होता है हमारे टो यानी बल्ला गुण होता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि किसी एक बल व दोनों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा। एक खोखले गोलक में पारा भरकर उस सरल लोलक का रूप दिया जाता है, यदि पारे की बूंद निकल जाए तो लोलक का दोलन काल बिल्कुल नहीं बदलता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर सरल लोलक है, सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, यानी मास की पावर 0 पे डिपेंड करता है। आवर्तकाल होता है सरल लोलक का T=2π√L/g, जो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मास को कम या ज़्यादा कर दिया जाएगा तो भी उसका जो टाइम पीरियड है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यदि किसी लोलक की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसका दोलन काल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो लोलक का दोलन काल अभी हमने बताया था T=2π√L/g। तो क्या बोल रहा है अपन को, लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तो T प्रपोर्शनल क्या हो जाएगा L⁻⁴ अगर अपन परसेंट निकालते हैं तो ये पावर है ये आगे आ जाती है, यानी T1/T2 = 1/2 L1/L2। तो क्या बोल रहे हैं परसेंट निकालना, तो T प्रपोर्शनल 1/2 इंटू L। तो L में कितनी परसेंट वृद्धि कर रहा है हमारे ये 20%, तो 1/2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 10% क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ रहा है हमारे
क्या आ रहा है 10% पॉजिटिव आ रहा है 10% आ जाएगा तो पॉजिटिव मतलब 10% बढ़ जाता है उसका आवर्तकाल कितना 10% बढ़ जाता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे किसी स्थान पर खान के अंदर लोलक का दोलनकाल एक स्थिर लंबाई के लिए किसी स्थान पर खान के अंदर दोलक का दोलनकाल बोले तो टाइम पीरियड एक स्थिर लंबाई के लिए क्या होगा। तो जो पृथ्वी की सतह है उसके दोलनकाल का क्या हो जाएगा, जो सरलोलक या दोलक है उसका आवर्तकाल अभी मैंने बताया था T=2π√L/g होता है। और जैसे जैसे सतह से ऊपर या नीचे पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर या नीचे कहीं पर भी जाए जी के मान में क्या होता है डिक्रीज होता है यानी कमी होती है जी के मान में। तो जी के मान कम होगा तो टी का मान क्या होगा बढ़ जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन का कि पृथ्वी की सतह के दोलनकाल से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा न्यूटन इंटू सेकेंड मात्रक होता है। तो जो न्यूटन इंटू सेकेंड मात्रक होता है वो होता है कोणीय संवेग का। किसका होता है कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग क्या होता है MVR। तो इसको निकालने के लिए विमा से देख लेते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड। तो न्यूटन M1 L1 T-2 और T1। तो इसकी विमा क्या होगी M1 L1 T-1 इसकी विमा होगी। इसकी विमा निकालते हैं तो M1 V की हो जाएगी L1 T-1 और R की हो जाएगी L1 क्या हो जाएगी L1। सॉरी एक मिनट देखते हैं अपन MVR ये हमारी ये तो L2 आ रहा है इसमें L1 ही आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है। छोड़ दीजिए एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक घड़ी जो समुद्र तल पर सही समय बताती है उस समुद्र तल से 1 किलोमीटर नीचे ले जाया जाता है तो घड़ी पर क्या होगा। तो घड़ी ऑप्शन दे रखा है हमारा 7 सेकंड प्रतिदिन तेज हो जाएगी, 13.5 सेकंड प्रतिदिन सुस्त हो जाएगी, 23.5 सेकंड प्रतिदिन तेज होगी, 17 सेकंड प्रतिदिन सुस्त होगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा एक कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत लंबा क्वेश्चन है वैसे तो ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा 1 किलोमीटर नीचे जा रहा है तो 1 किलोमीटर नीचे में जी डेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जी क्या होगा 1 - 2h। एच की वैल्यू कितनी दे रही है 1 किलोमीटर अपन आर की वैल्यू कितनी होती है 64 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा हमारे ये 64 गया तो 32। तो जी डेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी 1 - 1/32। तो जी डेज कितना हो जाएगा 31/32 इंटू जी 31/32 इंटू जी हो जाएगा। तो हमारा जी डेज क्या हो गया 31/32 इंटू जी। और जो आवर्तकाल निकालते हैं अपन तो टी इक्वल्स टू क्या होता है 2t यानी कि 2π√L/g। तो जी कितना हो रहा है हमारा 31/32 हो रहा है तो टी कितना हो जाएगा √32/31 मल्टीपल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 32/31 मल्टीपल हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालने पर हमारा इस क्वेश्चन का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 17 सेकंड प्रतिदिन सुस्त हो जाएगी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण है। तो जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के कारण सूर्य व ग्रहों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसके कारण ही ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य व ग्रहों के मध्य गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स लगता है उसी कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारा एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर तथा फिर 20 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है तो उसके चलने के स्थान से कुल कितना विस्थापन। तो हमें पहले डायरेक्शन शो कर लेते हैं। डायरेक्शन देख लेते हैं ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो अपन क्या बोल रहे हैं पहले 10 किलोमीटर उत्तर यानी 10 किलोमीटर उत्तर जा रहा है पहले, फिर 20 किलोमीटर पूर्व जा रहा है 20 किलोमीटर। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा इस पॉइंट से। तो ये हो गया 10 ये 20। तो करण निकालना अपन को तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा √10 का स्क्वायर 100 प्लस 20 का स्क्वायर 400 √500। तो √500 तो कितना हमारा 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। कितना होता है 22 का स्क्वायर 484। तो लगभग कितना हो जाएगा 22.36। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा लगभग 22.36 आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 22 के लगभग केवल यही 22 वाला है क्योंकि 22 का 484 होता है और हमारे √500 आ रहा था। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा हमारा यांत्रिकी गति विज्ञान की वह शाखा जिसमें गति का वर्णन होता है। बिल्कुल सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो न्यूटन की गति के समीकरण उसमें सभी किस में आता है फोर्स वेलोसिटी की फॉर्म में आते हैं सभी। न तो
फोर्स की फॉर्म में आते हैं, नए एनर्जी की फॉर्म में आते हैं। यू इक्वस टू यू प्लस ए टी, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इसमें सभी क्या है, वेलोसिटी की फॉर्म में आते हैं। तो यांत्रिकी गति विज्ञान की वर्षा का जिसमें गति का वर्णन वेग के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अग्नि अलार्म निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो फायर अलार्म होता है, फायर अलार्म जो आग जलने पर आग लग जाती है कहीं स्थान पर, वहाँ पे संकेत देता है। तो उसका सिद्धांत क्या है हमारा, द्विधात्विक छड़क गर्म होने पर मुड़ जाती है, इसी कारण वह अलार्म बजता है। इसी का सिद्धांत क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 291 291 नंबर क्वेश्चन हमारा, तापीय अवस्था का सिद्धांत है। तो तापीय अवस्था का जो सिद्धांत है उसका आंसर हमारा सी होगा कि ठोस गर्म होने पर फैलते हैं और ठंडे होने पर सिकुड़ते हैं, यही हमारा तापीय अवस्था यानी कि थर्मोमोस्टेट का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा हमारा, हाइड्रोजन के लिए गैसीय स्थिरांक का मान। तो सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का जो हाइड्रोजन का गैसीय स्थिरांक होता है वो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है, यानी सी आंसर हमारे इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तांबा व लोहे के प्रसार की तुलना में करने पर पाया गया है कि हम सभी जानते हैं अगर लोहे व तांबे को अगर गर्म किया जाए तो वो प्रसारित होते हैं। तो लोहा हमेशा तांबे से अधिक प्रसारित होगा, क्या होगा, लोहा हमेशा तांबे से अधिक प्रसारित होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी आंसर इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारा, जो गैस बॉयल का नियम, चार्ल्स के नियम, दोनों नियमों की पालना करती है उसे कहते हैं, सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा सामान्य गैस। तो सामान्य गैस होती है तो बॉयल नियम और चार्ल्स नियम का पालन कर सकती है, लेकिन जो गैस है बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, गैलोसिक नियम जिसको हम दाब नियम भी बोलते हैं, तीनों का पालन करती है उसे क्या बोलते हैं, आदर्श गैस। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, उनका पढ़ा हुआ है कि बॉयल के नियम, चार्ल्स का नियम, गैलोसिक नियम, ये 2 नियम पढ़ लेंगे, आगे तीसरा नियम नहीं देखेंगे, वो क्या करेंगे, आदर्श गैस कर आएंगे वहाँ पे आंसर में, लेकिन आदर्श गैस नहीं होगा। केवल 2 नियमों की बात करें तो 2 नियमों का पालन सामान्य गैस भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीजीएस प्रणाली में ऊष्मा का मात्रा क्या है। तो जो सीजीएस प्रणाली है उसमें ऊष्मा का मात्रा क्या होगा, कैलोरी, क्या होगा, कैलोरी। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। 295 का हमारा कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, थोड़े से पेट्रोल को पहले सर्दियों में तोला गया फिर गर्मियों में तोला गया। तो सीधी सी बात है, गर्मियों और सर्दियों में बाहर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों बारों में कोई अंतर नहीं पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा हमारा, घड़ी का क्षतिपूरित संतुलन व्हील निम्न सिद्धांत पर आधारित है। 297 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो घड़ी का क्षतिपूर्ति संतुलन व्हील है वो जो डी ऑप्शन सभी यानी कि ए बी सी, कौन कौन से, ए बी सी तीनों जो रूल है उस सभी का जो निचोड़ है उस पर ये घड़ी का क्षतिपूर्ति संतुलन व्हील निम्न सिद्धांत यानी घड़ी का क्षतिपूर्ति संतुलन व्हील आधारित है। ये तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं हमारा, किस ताप पर फ़ारेनहाइट व ह्यूमर पैमाने यानी ह्यूमर पैमाने एक ही ताप एक ही माप होगा, यानी कि दोनों को वैल्यू सेम दे रखी है, तो किस ताप पर होगा वो, तो जो दोनों की मध्य संबंध याद होना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने के लिए। तो ह्यूमर पैमाने और फ़ारेनहाइट में संबंध होता है R-0/80 इक्वल्स टू F-32/180। तो R व F दोनों वैल्यू सेम दे रखी है अपन को, तो इनको अक्ष मान लेते हैं, तो अक्ष अपॉन में ये डिवाइड हो जाएगा हमारी, ये 9 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो अक्ष इक्वल्स टू 4x और ये इधर 9 मल्टीपल हो जाएगा, 9x इक्वल्स टू 4x माइनस 430 से मल्टीपल होगा तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 तो 128 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -20 128 माइनस 128, तो अक्ष इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, -25.6 डिग्री सेंटीग्रेड, -25/6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से ऊष्मा की कौन सी मात्रा कौन सा है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका फुल फॉर्म बोलें तो फुल फॉर्म होता है इसका ब्रिटिश थर्मल यूनिट, क्या होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BHU का मात्रक होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो कि इसमें ऊष्मा का कौन सी पद्धति में मात्रक होता है, FES पद्धति में जो मात्रक होता है ऊष्मा का वो क्या होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसकी परिभाषा बोलें तो
इसकी परिभाषा ये है कि 1 पौंड जल का ताप, 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, 1 BH यानी 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं। अगर 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाया जाए, और जो 1 पौंड जल होता है यानी एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है वो किसके इक्वस्ट होता है, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट हमारे होता है 252 कैलोरी के इक्वस्ट होता है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। कैलोरी, कैलारी बोल दिया हमारे, कैलोरी, कैलोरी के इक्वस्ट होता है 252 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा हमारा, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो सभी जानते हैं डेल्टा क्यू इक्वस्ट हमारा क्या होता है, MS डेल्टा T। तो 1 ग्राम दे रखा हमारा जल और 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, तो ये 1 हो गई। ऊष्मा कितनी होगी, जो ये क्या है हमारी विशिष्ट ऊष्मा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। तो हमने 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सॉरी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन से संबंधित आ गया, तो इस क्वेश्चन को हम और देख लेते हैं कि 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की। जो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने इसमें ही बता दिया था, क्या बोलता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर वीडियो अच्छा लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे वो प्रत्येक बच्चा आज शाम से पहले 5 सब्सक्राइबर, कितने, 5 सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप इतना सा काम तो कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चा 5 सब्सक्राइब, ज़्यादा के लिए नहीं बोल रहा, अगर आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी करवा सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं 5 सब्सक्राइब, जो बच्चा इस वीडियो को देखे आज इवनिंग से पहले 5 सब्सक्राइब करवाइए। और उन प्रत्येक 5 बच्चों को ये बोले, जो 5 सब्सक्राइब आप जिन बच्चों से करवा रहे हैं उनको प्रत्येक को आप ये बोलो कि वो प्रत्येक बच्चा 5 सब्सक्राइब खुद करवाए। यानी कि आज आपने 5 बच्चों को बोल दिए, 5 सब्सक्राइब करवा दिया आपने। आप ये प्रत्येक बच्चे को आप ऐसे बोले कि वो भी प्रत्येक बच्चा कितने को, 5 को बोले सब्सक्राइब करने के लिए। और आप अश्योर होने चाहिए कि उन 5 बच्चों ने सब्सक्राइब किया है चैनल को। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपके लिए मेरी, तो आप, मुझे लगता है ये आप इस रिक्वेस्ट को ज़रूर मानेंगे। तो शाम से पहले, आज इवनिंग से पहले 5 बच्चों को, प्रत्येक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है 5 सब्सक्राइब करवाइए। और उन प्रत्येक बच्चे के बोले जो आपने करवाया है वो भी आगे 5 बच्चों से सब्सक्राइब करवाइए। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।